हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको टॉप 3 डायनेमिक बॉन्ड फंड्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं जो कि किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, तो किसी भी तरह के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में डायनेमिक बॉन्ड फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनको डायनेमिक बॉन्ड फंड्स कहते हैं। तो जो पहला फंड है हमारा ये है DHFL अमेरिका डायनेमिक बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान। ये DHFL म्यूचुअल फंड हाउस का है और इसकी एसेट साइज देखिए 177 करोड़ है और एक्सपेंस रेशियो 0.49% है, काफ़ी कम है एक्सपेंस रेशियो इसका। और ये जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ है। इसका रिस्क ग्रेड एवरेज है और रिटर्न ग्रेड हाई है। जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 10.26% ऑलमोस्ट 10.5% का रिटर्न दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है, एडिशनल 1,000 है। एग्जिट लोड सिर्फ 30 दिन का है। अगर एक महीने से पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है, अदरवाइज कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। एक महीने में 14.3% रिटर्न दिया जबकि कैटेगरी का रिटर्न 10% है, तो कैटेगरी से काफ़ी अच्छा रिटर्न है इसका। 3 साल में इसने 12.8% का रिटर्न दिया जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 10.47%, तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छा फंड है। और इसका अगर पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इसके पास 10 सिक्योरिटीज़ हैं जिनकी एवरेज मैच्योरिटी 15 ईयर्स है। तो ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटीज मतलब ज़्यादा है। देखिए टॉप होल्डिंग्स जो है उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन, डिवेंचर, बॉन्ड्स, तो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इसने पैसा लगा रखा है। अब अगर इनका चार्ट देखते हैं कि कैसे ये ग्रो करते हैं तो हमको पता चलेगा कि इसमें क्या होता है। देखिए ये चार्ट दिखाता है कि इसमें थोड़ा बहुत वोलेटाइल होता है ये फंड, मतलब इसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। लॉन्ग टर्म में 2-3 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए ये फंड अच्छे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं। जो दूसरा फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म फंड डायरेक्ट प्लान। इसका भी एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.57% है जो कि काफ़ी कम है। ये एसेट साइज इसका 2,337 करोड़ है और ये ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस का है जो कि जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ है। रिस्क ग्रेड एवरेज, रिटर्न ग्रेड हाई। अब जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 12.92% का रिटर्न दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है किसी भी डेब्ट फंड कैटेगरी में। तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है, एडिशनल 1,000 है। इसमें एग्जिट लोड देखिए अगर 30 दिन के अंदर निकालते हैं तो 0.25% का एग्जिट लोड है, अदरवाइज कोई एग्जिट लोड नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस अगर चेक करते हैं तो एक साल में 13.79 ऑलमोस्ट 14% रिटर्न दिया है। कैटेगरी का 10% है, काफ़ी अच्छा है। 3 साल में 13.21% दिया जबकि कैटेगरी का 10.47 है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब अगर देखते हैं पोर्टफोलियो इसका तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 56 सिक्योरिटीज हैं इसके पास। एवरेज मैच्योरिटी जिनकी 11.96 है, तो कुछ ज़्यादा मैच्योरिटी कुछ कम मैच्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स है इसके पास। तो देखिए कौन कौन सी टॉप होल्डिंग्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लोन है, GOI सिक्योरिटीज़ है, डिवेंचर है, तो ज़्यादातर अच्छे क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट में ही इसने पैसा लगा रखा है। तीसरा जो फंड है वो है UTI डायनेमिक बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान।
इसका एसेट साइज देखिए 1540 करोड़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। ये यूटीआई म्यूचुअल फंड हाउस का है, जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ है। रिस्क ग्रेड बिलो एवरेज, रिटर्न ग्रेड हाई है। जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 11.35% का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 11.5%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 का है। इसका जो एग्जिट लोड है वो अगर आप 1 साल से पहले इसमें से पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है इसमें। इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। 1 साल में इसने 14.02% का रिटर्न दिया, 3 साल में 11.97, ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी से काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब इसके पोर्टफोलियो देखते हैं। इसमें 47 सिक्योरिटीज़ हैं, इनके एवरेज मैच्योरिटी 9.42 ईयर्स है। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरह की सिक्योरिटीज़ में इसने पैसा लगा रखा है। अब देखते हैं टॉप होल्डिंग्स हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, डिवेंचर, बॉन्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन। तो ज़्यादातर देखिए सब एसओवी रेटिंग, सोवेनियर रेटिंग, ये बेस्ट रेटिंग मानी जाती है। ट्रिपल ए रेटिंग, ए प्लस रेटिंग, तो सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबकी रेटिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हैं किसी डेब्ट फंड में, तो आप इन तीनों में से किसी भी फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फंड बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली डायनेमिक बॉन्ड फंड वो अच्छे होते हैं जिसका फंड मैनेजर अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो मार्केट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किस तरह के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना है जिससे कि अच्छा और ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो जो अच्छे फंड्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उन फंड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा आप फ्लक्चुएट हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पैसा लगाने के बाद 2-3 महीने या 6 महीने में आपको ज़्यादा ग्रोथ ना दिखे, बट 2-3 साल के टाइम पीरियड में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।